हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। निफ्टी 50 तेज़ी में है और 10,370 के आसपास कारोबार कर रहा है। आने वाले दिनों में ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो इसकी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लगभग 10,300 के आसपास से गिरावट हो रही थी। अब ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा अलर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। और जिनको एक तरह से 40 से 70% या 90% या डबल हो चुके हैं जिनके स्टॉक, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हो सकता है यहाँ पे हल्की सी गिरावट हो और एक्सपायरी का अगर वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे 10,550 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो वहाँ से भी 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पिछले निफ्टी 50 के वीडियो में जो ऊपर का टारगेट था लगभग 10,500 के आसपास का था, तो एक तरह से अचीव हो गया वो। अब ऊपर का टारगेट देखने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ ही ऊपर की तरफ चला जाएगा, बट ये है कि अब जो मार्च का कैंडल था एक तरह से 50% से ऊपर की तरफ है, 7,600 से 10,300 के आसपास आ चुका है, तो उस कैंडल को आने वाले दिनों में पूरा फिलअप करेगा। आने वाले दिनों में उसको पूरा फिल करेगा और टेक्निकली ये बताने की कोशिश है। आइए देखते हैं चार्ट और लेवल को देखने की कोशिश करते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से और बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं और लेवल देखने की कोशिश करते हैं, टारगेट्स देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी ये चल रहा है 10,343 के आसपास चल रहा है और जो मार्च में गिरावट आई थी लगभग 11,400 से लगातार ये गिर के 7,600 तक आया था। और इसमें देखिए फिर जो अप्रैल का मंथ था उसमें तेज़ी थी और मई के मंथ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ मार्केट आएगा, बट मंथ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट ये है कि ऊपर के लेवल से इस पर गिरावट आ रही थी और फिर ये लगभग जो इसमें क्लोजिंग आई थी 9,500 के आसपास, वहाँ से फिर अब ये मान के चलिए 10,350 तक ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि एक गिरावट आई थी, लगभग 9,500 तक आया था निफ्टी, तो एक सपोर्ट, वो अच्छा सपोर्ट है। और उससे पहले लगभग 9800 का सपोर्ट है। अगर निफ्टी में तेज़ी बनी रहेगी तो इस कैंडल को ये फिलअप करेगा आने वाले दिनों में और ये टारगेट होगा 11,404। बट क्या एक साथ ऊपर की तरफ चला जाएगा? तो ऐसा तो होगा नहीं। और इसमें जो अब रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर के लेवल पे, लगभग 10,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहाँ से एक हल्की सी गिरावट हो सकती है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जब सपोज ये एक्सपायरी आने वाली है, मंथली एक्सपायरी आने वाली है, अगर 10,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप मान के चलिए वहाँ से फिर 200-300 पॉइंट और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। वो होगा टारगेट 11,000 के आसपास, 10,900 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। बट जो ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि एक तरह से 9,500 से ये ऊपर की तरफ ही गया है, मान के चलिए 10,470 से 10,600 के बीच इसको एक हल्की सी गिरावट हो सकती है। वो टारगेट होगा लमसम 10,120 और 10,070 तक आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद फिर एक तेज़ी होने की उम्मीद रहेगी। तो सबसे पहले ये जो 10,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस होगा, हर्डल होगा, इसको ध्यान में रखिए और इसको अपने डायरी में लिख भी सकते हैं। अभी आप लोगों को मूविंग एवरेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे और जो ऊपर का टारगेट होगा उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट की बात आप लोगों को बता दी है कि देखिए जब तक ये 9,500 जो डिप किया था इसने, उसके ऊपर कारोबार कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि एक तरह से तेज़ी बनी रहेगी। वो सपोर्ट अब रहेगा 10,000 के आसपास, 10,120, 130 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो आप मान के चलिए 10,300 पे चल रहा है तो 10,300 का हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक आपने लिया है, अगर आपको 30-40% मिल रहा है तो प्रॉफिट में भी स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। निफ्टी को देखने की कोशिश करनी चाहिए इसमें।
तो इसीलिए स्पेशली ये वीडियो बनाने की कोशिश है। मार्केट गिरता है तो फिर बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि अभी मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोगों का अभी जो बियर बने हुए थे तो वो एक तरह से अब बुल बन रहे हैं, मीन्स खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्योंकि 10,600 का एक टारगेट है या 11,000 का टारगेट दिख रहा है आने वाले समय में, एक साथ तो नहीं आएगा, हो सकता है जुलाई और अगस्त तक आने की कोशिश करे। तो ये निफ्टी का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस और हडल है 10,500 के आसपास का। अब आप लोगों को देखिए RSI का अगर भी देखिए, अगर आप मंथली के हिसाब से दें 47 के आसपास है। तो जो लंबे समय के लिए जैसे 2-3 महीना 4 महीने के लिए सोचते हैं तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ अभी लगभग 61 तक RSI जा सकता है। अगर आप डेली वाइज के हिसाब से देखेंगे, देखिए आपको डेली वाइज के हिसाब से देखें तो इस वक्त RSI चल रहा है 66, यानी मीन्स लगभग 70 के आसपास से ये एक ड्रॉप आना चाहिए, गिरावट होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को बताने की कोशिश है कि 10,500 का लेवल के आसपास 60 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, वहाँ से एक गिरावट हो सकती है। ऊपर के 10,550 या 600 के आसपास से एक गिरावट हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को इसमें मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज से आपको थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है अभी, और वॉल्यूम भी जिस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम अगर बढ़ के जाते तो अच्छा खासा गेन होता मार्केट। बट ये है कि बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि गिरेगी मार्केट। अब वो 2 महीने में गिरे, 3 महीने में गिरे, डाउन तो आना है, क्योंकि अर्निंग कंपनियों के लगभग 2 क्वार्टर तक तो बड़ा मुश्किल है। और जो स्टॉक अभी तेज़ी पकड़ रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट भी होगी। इसलिए उन स्टॉकों से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करिए। फिलहाल जो मार्च का मंथ था उस तरह की गिरावट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि फिर भी अगर 1000 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है, मान के चले स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इसीलिए बताने की कोशिश है कि जिनको प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाइए या हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी करते जाइए। जब डाउन में मिलता है तो फिर खरीद लीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें इसको, निफ्टी ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है, तो ये हमने मूविंग एवरेज भी लगा दिया है और इसका टारगेट भी देखने। ये देखिए अब मंथली के वाइज अगर हम देखें, आने वाले समय में 10,500 के ऊपर 10,530 या 570 के बीच इसमें एक हल्की सी गिरावट हो सकती है। और वो गिरावट होगी, आप मान के चलिए निफ्टी 10,550 या 10,700 के आसपास से गिरता है तो मान के चलिए कि आप 10,000 के आसपास लगभग 9,800 तक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। तो उसमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आप बहुत डाउन आ जाएगा, बहुत डाउन आ जाएगा, इस तरह का हो सकता है। और उस वक्त ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टॉक आप लेना चाहते हैं, जो स्टॉक आपका पसंदीदा स्टॉक है, तो उस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो उस स्टॉक को देखने की कोशिश करिए कितना गिर चुका है। 20% अगर गिर चुका है या 30% गिर चुका है तो उसके अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से करने की कोशिश करनी चाहिए और वो परसेंटेज के हिसाब से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो निफ्टी का जो 2 टारगेट आप लेकर रख लीजिए, एक का है आपका 10,600 के आसपास, 10,530 से 600 के बीच, और दूसरा टारगेट होगा इसका 10,900 के आसपास, तीसरा टारगेट होगा इसका 11,400 के आसपास। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको हडल में मिलेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो आपको फिर ये नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। तो ये आने वाले 2-3 महीने के लिए है। फिलहाल ये मंथली वाइज का जो फिलहाल ये मंथली वाइज चार्ट है, और जो थोड़ा सा 1 महीने के लिए सोचते हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सोचते हैं, तो उनको एक ऊपर का टारगेट 10,500 और 10,600 का, उसके बाद 10,800 और 900 का, उसके बाद 11,300 और 11,400 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये 2-3 टारगेट अपने ध्यान में रखिए, और इन टारगेटों को, इन लेवल्स को अगर आप याद रखेंगे तो बेटर देन है। जो ट्रेड भी करते हैं, जो लंबे समय के लिए भी बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो जिन्होंने धीरे धीरे ख़रीदा था। अब आने वाले दिनों में आपको देखेंगे मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उसमें और भी तेज़ी हो सकती है, और जो स्टॉक अभी बड़े नहीं हैं तो हो सकता है कि डबल भी हो जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेवल्स और टारगेट बताने की कोशिश थी। आप
ये निफ्टी 50 का अपडेट था। टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताने की कोशिश। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।